नैब तरमीम केस बानी तहरीक इंसाफ गिरफ्तारी के बाद आज पहली बार मंजर-ए-आम पर आएंगे। वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। अडियाला जेल में कैद बानी PTI के मुकदमे में खुद दलाइल देने की इस्तदा गुज़िश्ता समात पर मंजूर की गई थी। समात सुबह 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समात करेगा। बानी PTI को बड़ा रिलीफ मिल गया। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने जमानत 10 लाख के मचरकों के एवज मंजूर की। जमानत के बावजूद बानी PTI जेल नहीं रहेंगे। बानी PTI की सैफर केस और इद्दत केस में ताल सजा मुअत्तली नहीं हुई। बानी PTI लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ से मुतालिक थाना खन्ना में दर्ज मुकदमात में भी बरी हो गए। अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात बगैर कार्रवाई 17 मई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने जेल इंतजामिया की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जेल हुकाम ने दरख्वास्त में सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक आगाह किया। कहा कि हुकूमत पंजाब से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक मियां वाली, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी और अटक जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। महंगाई से परेशान हाल अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे सस्ता, नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्ख भी 7 रुपये 88 पैसे कम, 274 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में कभी 9 रुपये 86 पैसे कमी। पेट्रोलियम मसवाती कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर शहरी खुश कहते हैं कि महंगाई से रिलीफ की उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद कमी की उम्मीद जाहिर कर दी। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। इस्लामाबाद में सेनेटर फैसल बाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आईन और कानून में कहाँ लिखा है कि जिन्होंने कुर्बानी दी उनका तमस्खुर उड़ाया जाए। इदारों की दखल अंदाजी के सबूत हैं तो पेश करें। जजिस को इल्ज़ामात से दूर होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखे 15 दिन हो गए लेकिन जवाब नहीं आया। कोई कागज़ और सबूत नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों में शक पैदा हो रहा है। जिसका दिल चाहता है इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज को सियासत में घसीटना शुरू कर देता है। कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करे तो उसके अहसास से उसी वक्त चेक करने चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे हाई कोर्ट के जज खत क्यों लिख रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान रिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मूड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं। फैसले आइन और कानून के मुताबिक आने चाहिए। जिस तरह फैसले आ रहे हैं उससे कौम परेशान है। अदलिया को फैसलों पर नजरसानी करना पड़ेगी। हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, इलेक्शन दोबारा कराए जाएँ। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। कहा कि जमहूरियत में ये नहीं हो सकता कि मुलाजिम ही हाकिम बन जाए। ये हुक्मरान बेख्तियार हैं, कोई काम नहीं कर सकते, सिर्फ ओहदे इंजॉय कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लोगों को अच्छे ओहदे मिल गए, वो इंजॉय करते रहेंगे। PTI के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं, दीगर जमातें भी धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक का इरादा रखती हैं, जबकि हम धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू कर चुके हैं। अपोजिशन जानती है कि किसका पांव पकड़ना है, इसलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। अगर अपोजिशन 9 मई की माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं तो उनका रोना धोना जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। का अपोजिशन की तनख्वाह तब हलाल होगी जब पार्लियामान में मुस्बत किरदार अदा करें। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। डायलॉग की बात का मतलब ये नहीं कि हम समझौता करने को तैयार हैं। बहादुर खान साहब जेल में तंग आ चुके हैं। गंडापुर को खुश रखने के लिए हवाई फायरिंग करता है। हमारे गवर्नर के पीछे पड़ा हुआ है। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ नीलम जहलम प्रोजेक्ट का भी दौरा करेंगे। मुज़फ़्फ़राबाद में सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्के। मुलाकातों में ज़ात कश्मीर की गुज़िश्ता दिनों की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की जाएगी। गवर्नर ने खाने की दावत दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से तलखी मजीद बढ़ गई। अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी के अपने घर KP हाउस इस्लामाबाद के दरवाजे बंद कर दिए।
गवर्नर की इनेक्सी को भी बंद कर दिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि फैसला सूबाई काबीना के गुज़श्ता इजलास में किया गया था। इनेक्सी फिलहाल वुज़रा और अरकान असम्बली इस्तेमाल करेंगे। KP हाउस में गवर्नर की इनेक्सी को बंद करना गैर आइनी है। फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत के फैसले पर रद्द-ए-अमल वाज़ेह कर दिया। गवर्नर हाउस में किसी वज़ीर आला की आमद पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। चीन और पाकिस्तान के दरमियान बीजिंग में स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का 5वां दौर। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, जोग्राफियाई सरहदों की हिमायत की यकीन दहानी कराई। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले, चीनी हम मनसब से CPEC समेत दीगर मौज़ूआत पर बातचीत हुई। चीन की मेहमान नवाजी का शुक्रगुजार हूँ। मसला कश्मीर के हल के बगैर ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का फतह टू गाइडेड रॉकेट सिस्टम कामयाब तजुर्बा। SPR के मुताबिक रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। फतह तो जदीद नेविगेशन सिस्टम मुनफरिद रफ्तार और काबिल तदबीर खसूसियात से लेस है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और मुसल्लह फौज के आला अफसरान ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर और वज़ीर आज़म के कामयाब तजुर्बे पर पाक फौज और साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ कहती हैं कि गली महल्ले, शहरों और देहात की सफाई सुथराई का पायदार निज़ाम वज़ा कर रहे हैं। डिविजनल हेडकोार्टर्स और बड़े शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं। अवाम के मसाइल हल करना तरजीह है। साहिवाल में फराहमी निकासी आप का जदीद तरीन प्रोजेक्ट तेज़ी से तकमील की जानिब गामज़न। मुल्तान, जहानिया, विहाड़ी और दीगर शहरों के लिए मुल्तान विहाड़ी एक्सप्रेस वे बनाएंगे। सियालकोट अस्पताल में कैथ लैब बनाने का भी असर। अहले कराची के लिए बड़ी सहूलत। नादरा के एक और बड़े दफ्तर का इफ्तिताह। मेन यूनिवर्सिटी रोड स्कीम 33 गुलजार हिजरी सफूरा चुरंगी के करीब नए और बड़े रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह किया गया। नई और कुशादा इमारत में मजमूई तौर पर 20 काउंटर्स बनाए गए हैं। खुसूसी अफराद के लिए काउंटर मुख्तस। नया रजिस्ट्रेशन सेंटर भी मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन है। 100 अफराद के बैठने की सहूलत फराहम की गई है। बिजली सार्फिन पर बिजली गिराने की तैयारी। IMF की नई शराइत भी तस्लीम। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी गई। इतलाक़ 1 जुलाई 2024 से होगा। पावर डिवीज़न ज़राए के मुताबिक कम से कम औसत टैरिफ 29 रुपये से बढ़ाकर 36 रुपये किया जाएगा। लाइफलाइन सार्फिन के अलावा तमाम कैटेगरीज़ का बुनियादी टैरिफ बढ़ाया जाएगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। कराची में सूरज चाक बरसाता रहा। लू के थपेड़े, शहरी बिलबिला उठे। गर्मी का जोर आइंदा 10 रोज तक बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। अंदरूनी सिंध भी गर्मी का जोर। दादून 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान खारान, किलाग, मस्तूम, ज़ियारत, पशीन और कोयटा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गर्म चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में डाकू राज बरकरार। कुरंगी कोस्टगार्ड चुरंगी के करीब डकैती के दौरान फायरिंग में बयान डाकू हलाक। एक शहरी जख्मी। गुलशन हदीद में वाइट करोला गैंग ने जी अस्पताल की गाड़ी को लूट लिया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 2 और डांडी जमानाबाद में डाकुओं ने 2 शहरियों से मोटरसाइकिलें छीन ली। मोटरसाइकिलें छीनने की CCTV फुटेज सामने आ गई। गरीबाबाद और हिजरत कॉलोनी में पुलिस मुकाबले। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। नॉर्थ नाजिबाद में EVLC की कार्रवाई छीनी गई। वीवो गाड़ी बरामद। मुलजमान फरार। इसराइल को फ़ौजियों की शदीद कमी का सामना। गज़ा और दीगर महाज़ों पर इसराइली जंग ने फ़ौजियों की कमी पैदा कर दी। कई दिहाइयों बाद इसराइल को बदतरीन हलाकतों का सामना करना पड़ा है। इसराइली मीडिया का इंकशाफ। कहा कि इसराइली हुकूमत की अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को फ़ौज में शामिल करने की मनसूबाबंदी। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का हरदैम फ़िरका इसराइली फ़ौज में शामिल होने से इनकार कर रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यहूदी फ़िरके हरदैम को फ़ौज में शामिल करने पर बसिद हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुतनाज़ा बिल पेश करने का फ़ैसला कर लिया।
इसराइली हुकूमत के मंसूबे से कदामत पसंद यहूदी एहतजाज पर मजबूर। इसराइली फौज की फ़लस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना हमले, 24 घंटे मजीद 82 अफराद शहीद, सिहोनी फौजियों के जबालिया और नसीरात कैंपों पर बमबारी। तैयारों ने गजा शहर पर बारूद बरसा दिया। शहादतों की मजमूई तादाद 35,173 हो गई। यूरोपीय यूनियन ने भी रफा में एक बड़े फौजी ऑपरेशन के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि तादाद में इजाफा होगा। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली हमले में अपने कमांडर की शहादत की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर बाइडन और ट्रंप का पहला मुबाहिसा 27 जून को होगा। बाइडन और ट्रंप ने मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन और ट्रंप का दूसरा मुबाहिसा सितंबर में होगा। अमरीका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात होंगे। कातलाना हमले में जख्मी स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म की हालत बेहतर होने लगी है। यूक्रेन जंग पर रूस की तरफ से स्लोवाकिया के जख्मी वज़ीर आज़म की हालत खतरे से बाहर थी। वज़ीर आज़म फीको पर कातलाना हमला सियासी मकासद के तहत किया गया। वज़ारत दाखिला स्लोवाकिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इलाके के लोगों से मिल रहे थे जब हमलावर ने निशाना बनाया। स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म को बाजू और पेट पे 5 गोलियां लगी थी। रूसी सदर के स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म पर कातलाना हमले की मज़म्मत। अल्जीरिया में 27 साल का लापता शख्स पड़ोसी के तहखाने से जिंदा मिल गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उमर नामी शख्स 17 साल की उम्र में 1997 में अल-जल्फा शहर से अगवा हुआ था। उमर के ख़ानदान को शुबा था कि उसे अल्जीरिया के खाना जंगी के दौरान कत्ल कर दिया गया। उमर को अपने घर से 200 मीटर दूर तहखाने में घास के ढेर में छुपाया गया था। उमर को कैद में रखने के इल्ज़ाम में पड़ोसी गिरफ्तार। 3 मैचेस की T20 सीरीज के इख्तिताम पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम डबलिन से लीड्स पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स एक रोज़ आराम के बाद जुम्मे से अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे। 4 मैचेस की सीरीज में पहला T20 इंटरनेशनल 22 मई को हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा। और पाकिस्तान हॉकी टीम का तरबियती कैंप जारी। नसीरबंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में पाक टीम की सुबह के वक्त प्रैक्टिस। कौमी टीम पोलैंड में 6 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियां कर रही है। कौमी टीम हॉलैंड में भी मैचेस खेलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।